उधर भारत में आज भी कड़ाके की ठंड, शीतलहर का कहर। मौसम विभाग का अनुमान, आज हो सकती है हल्की बारिश। पहाड़ों पर सूखी सर्दी, बर्फबारी नहीं हो रही। कई इलाकों में तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे, नदी नाले तक जम गए। सड़कों पर शीशे की तरह जमी है बर्फ, फिसलन का खतरा है, पीने के पानी का संकट भी। हिमाचल के सोलन में ठंड की वजह से सुबह और शाम के समय में तापमान में गिरावट। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। मैनपुरी में पुलिस की तरफ से मदद, जरूरतमंदों के बीच में बांटे गए कंबल। करौली में कोहरा और शीतलहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। कई जगहों पर 50 मीटर रह गई विजिबिलिटी। जमने लगी श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील, शीतलहर की चपेट में पूरा इलाका। गुलमर्ग में इस साल बर्फबारी नहीं होने के चलते पर्यटन से जुड़े हुए लोग परेशान, पर्यटकों में भी मायूसी है। 3 दिनों के दौरे पर गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9:30 बजे महात्मा मंदिर से कार्यक्रम की शुरुआत। महात्मा मंदिर में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात, द्विपक्षीय संवाद। दोपहर करीब 3 बजे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन। शाम 5 बजे यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक दोनों ही नेताओं का रोड शो। शाम 7 बजे द्विपक्षीय बातचीत। 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दुनिया के टॉप सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे। इस साल की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। इस साल 34 देश ले रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात में भाग। समिट के लिए शाकाहारी भोजन परोसने की तैयारी। ब्रिटेन के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 22 साल में किसी रक्षा मंत्री का पहला ब्रिटेन का दौरा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात। सुरक्षा साझेदारी पर अहम समझौतों की उम्मीद। विवादित टिप्पणी से जुड़े हुए विवाद के बीच में चीन के दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति, चीन को बताया अभिन्न और अहम सहयोगी। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने पकड़ी रफ्तार, सीट बंटवारे पर मीटिंग का दौर जारी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की उद्धव और पवार गुट के साथ बातचीत। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट को लेकर 14 और 15 जनवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक। सोनिया गांधी से होगी उद्धव और शरद पवार की मुलाकात। सीट बंटवारे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हुई बैठक। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को 13 में से 6 लोकसभा सीट देने को तैयार है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में भी कांग्रेस को लोकसभा सीट 3 सीटें देने पर आम आदमी पार्टी ने रखा है प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक खबर, गोवा और गुजरात पर भी चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ी हलचल। पटना में नीतीश कुमार ने सीपीआई के महासचिव डी राजा के साथ करीब 20 मिनट तक की मुलाकात। पश्चिम बंगाल पुलिस पर ईडी का बड़ा आरोप। काम के हमलावरों पर जमानती धाराओं में केस हुआ दर्ज। मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां फिलहाल फरार। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने ईडी पर हमले को बताया संगीन। कहा कि जिन्होंने कानून तोड़ा उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर किया वार। अमित मालवीय ने ट्वीट करके शाहजहां शेख के समर्थकों के ईडी की टीम पर हमले का मुद्दा उठाया। मायावती ने यूपी सरकार से मांगी सुरक्षा। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए अपने दफ्तर पर अनहोनी की जताई आशंका। मायावती के आरोपों और अखिलेश का तंज। कहा कि बीजेपी को चिट्ठी लिख दें, तोड़वा दें पुल। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम बेटियों ने मिलकर बनाया अयोध्या राम मंदिर के लिए 5 फीट ऊंचा दीपक। जलाने में होगी 2 क्विंटल घी की खपत। 2 दिन लगातार चलेगी लौ। आज मुख्यमंत्री योगी जाएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर संतों और पदाधिकारियों से करेंगे बात। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए मुस्लिम विक्रेता संघ की पहल। लखनऊ में मीट की दुकान को नहीं खोलने का फैसला। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए यूपी पुलिस ने संभाली कमान। सरयू में लगातार पेट्रोलिंग, स्पेशल डाइवर्स भी तैनात किए गए। अयोध्या राम मंदिर की मनमोहक तस्वीरें आई सामने। नागर शैली में बने मंदिर के गर्भगृह की गोलाकार छत में बेहद सुंदर अलंकरण। हरियाणा के कैथल में बने श्री राम मंदिर मॉडल की अयोध्या में डिमांड। एमडीएफ वुडन से तैयार राम मंदिर के मॉडल बेहद आकर्षक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर परिसर में राम जन्मभूमि कलश की स्थापना। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए देश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालु।
अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की दिशा में हुआ बड़ा काम। पार्क्स में लगाए गए पत्तियों के आकार वाले सोलर लाइट्स रामलला के चरणों की शोभा बढ़ाएंगे। श्रीलंका से तैयार हुई चांदी की चरण पादुका। अशोक वाटिका से पहुंचे अंबिकापुर चरण पादुका। कैलिफोर्निया में राम भक्तों ने अयोध्या को भेंट की एम्बुलेंस। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अयोध्या के हर धर्म पथ और राम पथ पर श्रद्धालुओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा। रामलला के सुगम दर्शन के लिए बनाए जाएंगे कॉरिडोर्स। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्थापित किया जाएगा 7 ध्वजदंड। शास्त्रों के मुताबिक ध्वजदंड स्थापित होने के बाद रामलला की मूर्ति में आएंगे प्राण। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रसाद लड्डू का हुआ जीआई आवेदन। जल्द ही हनुमानगढ़ी लड्डू को मिल जाएगी जीआई टैग। हलवाई कल्याण समिति अयोध्या के नाम से आवेदन हुआ। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। राजस्थान के करणपुर विधानसभा उपचुनाव में हारे बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर सिंह जीते। जयराम रमेश बोले कि बीजेपी का टूटा घमंड। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिरों पर उठाए सवाल। कहा कि चोट लगी तो कहां जाएंगे, मंदिर या अस्पताल? पढ़ाई के लिए स्कूल जाएंगे या मंदिर? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान कि अगर कोई इस देश में दंगा करने की सोचेगा तो उसके लिए बक्सर में बना रहे हैं फांसी की रस्सी से उसका गला दबा दिया जाएगा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। खेल विभाग का अलग मंत्रालय बनाने पर नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर मणिपुर के दौरे पर केसी वेणुगोपाल बोले, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों से उनको मिले न्याय। आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। गुजरात से महाराष्ट्र तक धमाके की साजिश रची थी। गुजरात में आरएसएस और वीएचपी दफ्तर पर निशाने का प्लान था। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र शिविर में भाग लिया। कैडेट्स के साथ में मार्च पास्ट किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एनसीसी की महिला शक्ति का अभेद्य सफर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। एनसीसी के 75 वर्ष के मौके पर आयोजन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में आयोजित दीदी भूली महोत्सव में भाग लिया। सीएम धामी ने पारंपरिक रस्में भी निभाई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पैक्स मेगा सम्मेलन की अध्यक्षता की। औषधि और कृषि विभाग से जुड़े हुए मुद्दों पर अहम चर्चा। मोदी ग्रुप ने नई दिल्ली में मोदी ब्रांड किया लॉन्च। इस ब्रांड के जरिए अगले 5 सालों में 6,000 करोड़ का निवेश का प्लान। स्वास्थ्य, कल्याण और प्रौद्योगिकी से जुड़े बुनियादी ढांचे पर फोकस। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की लोकसभा क्षेत्र में जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक और कार्यशाला के जरिए यौन शोषण से बचाव को लेकर बच्चियों को जागरूक किया गया। गुजरात सरकार की शानदार पहल। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 32 कैदियों को रिहा किया गया। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में नहीं होगी बिजली कटौती। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग को दिए हैं निर्देश। यूपी बना सैलानियों की पसंद। जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक करीब 32 करोड़ पर्यटक पहुंचे। प्रयागराज, काशी और अयोध्या रहे पहली पसंद। कोटा मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से दिसंबर महीने में हुई 3 करोड़ की वसूली। अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने में 21 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। आगरा में एसबीआई के एटीएम मशीन उड़ाकर ले गए चोर। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। झांसी में अश्लील कमेंट करने से रोकने पर मनचलों ने महिला को घर से खींचकर पीटा। पीड़िता की शिकायत पर हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। बिहार में हथियारों के साथ बार बालाओं के साथ 3 युवकों को डांस करना पड़ा। महंगा वीडियो वायरल होने के बाद तीनों गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। यूपी के सहारनपुर में महिला की लाश बरामद। माइक के बालों ने मृतक के पति पर लगाया हत्या करने का आरोप। खरगोन में 20 साल की छात्रा का खेत में मिला शव। कॉलेज के लिए घर से निकली थी छात्रा। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बरेली में हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिलाओं और फर्जी दरोगा गिरफ्तार। कई कारोबारियों और पुलिस वालों को बनाया था शिकार। गुरुग्राम में दिव्या पहूजा मर्डर केस में नया खुलासा। क्राइम ब्रांच ने मेघा नाम की युवती को गिरफ्तार किया। दिव्या की बहन ने सीबीआई जांच की मांग की। बरेली में दरोगा के डर से ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने जान दे दी। लड़की भगाने के आरोप को लेकर परेशान करने का आरोप। और आईएमएस सर्च अभियान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तमंचे और मोबाइल जब्त किए गए।
दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। दिन दहाड़े सड़क पर चलती महिला का गला दबाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना सीसीटीवी में कैद। रांची में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया, जांच कर रही पुलिस। बाघा में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 309 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की, 2 तस्कर गिरफ्तार। दरभंगा के मोरो थाना में आग लगाकर पुलिस वालों को जिंदा जलाने का प्रयास, रिजर्व सुरक्षा गार्ड के तत्परता के चलते हादसा टला। असम के साउथ सालमारा में एसपी के सामने डूबा निजी अंगरक्षक, एसपी पर वीडियो बनाने में व्यस्त रहने का आरोप लगा। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली, लग्जरी कार से विदेशी शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया गया। अलीगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी हुई गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई, 2 महिलाओं की मौत, 18 घायल। महोबा में आपसी रंजिश में 2 गुटों में गोलीबारी, खुलेआम वारदात, सीसीटीवी में कैद। बाड़मेर में स्पा सेंटर में फायरिंग करके बदमाशों ने युवतियों को किडनैप किया, बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 1 किलो चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी, स्थानीय महिलाओं को दिया जा रहा है वैदिक विवाह कराने का प्रशिक्षण। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रामलला मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास के बाद 14 जनवरी को आएगा इत्र, चांदी का शंख भी बेचने का प्लान। बेंगलुरु में नशे के खिलाफ से नो टू ड्रग्स फुटपाथ अभियान, पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ लोगों से अपील की। आरा के इंजीनियर बेटे का कमाल, बिहार में पहला पानी में तैरता हुआ घर बनाया। अमृतसर में लोहड़ी के दिन पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे से बचाव के लिए अभियान की शुरुआत, एनजीओ के सदस्य 2 पहिया वाहन चालकों को जागरूक कर रहे हैं। मालदीव के अल्पसंख्यक नेता अली अजीम का बयान, राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मांग। ओला इलेक्ट्रिक ने 25,000 नौकरियां देने का ऐलान किया। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा कि 2000 एकड़ में मेगा फैक्ट्री ईवी की ग्लोबल सेंटर बनेगी। 2 पहिया और तिपहिया के दमदार प्रदर्शन की वजह से दिसंबर में वाहनों की रिटेल बिक्री में 21% का उछाल, बीते महीने कारों की रिटेल बिक्री में 3% बढ़ी। 1 दशक में पहली बार दिल्ली एनसीआर में बिना बिके घरों की संख्या 1 लाख के नीचे लुढ़की। 2022 के मुकाबले 23% की गिरावट के बाद करीब 95,000 पर आया अनसोल्ड इन्वेंट्री का आंकड़ा। एयरपोर्ट बिजनेस को अब ग्लोबल बनाने के लिए अडानी ग्रुप के कसी कमर सुदूर। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में देशों में एयरपोर्ट निर्माण की होगी शुरुआत। चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन, सीएम स्टालिन ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। झारखंड के रामगढ़ में मना शहादत दिवस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को दी गई श्रद्धांजलि। जलपाईगुड़ी में लोगों ने मनाया बांग्लादेश में शेख हसीना की जीत का जश्न, भारत बांग्लादेश की दोस्ती और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगे।